नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि बेहतर होंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो तक आप लोग पढ़ चुके थे विभवांतर के बारे में और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अब जो अगला टॉपिक है वो है विभव प्रवणता। ठीक है, विभव प्रवणता हमें आज पढ़ना है। ठीक, तो देखिए आप वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई आवेश Q है, तो Q के कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। उसकी दिशा क्या होगी? किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, मान लीजिए B बिंदु है, तो B पर क्षेत्र की दिशा क्या होगी? इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर, मतलब इस दिशा में। ठीक है, तो अब इसमें इस दिशा की तरफ जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। वैद्युत विभव भी क्या होता है? अगर हम इस बिंदु से इधर की तरफ जाएंगे तो वैद्युत विभव भी घटता जाएगा। तो जो विभव प्रवणता होती है उसकी अगर हम परिभाषा देखें तो ये होता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, ठीक है, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, हम अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं, ध्यान रखिए कि जो दूरी में परिवर्तन हो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, ना कि इधर नहीं जाना है। वैद्युत क्षेत्र से अलग दिशा में नहीं जाना है हमें, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन हो रहा है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होने वाले विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन का जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। तो मान लेते हैं Q आवेश है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है, जिसकी दिशा इस दिशा में है। बिंदु इस अगर देखें बिंदु B पर जो दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। ठीक है, अगर हम बिंदु Q से इधर की ओर जाएंगे तो विभव लगातार क्या होगा? घटता जाएगा। तो अगर हम इस बिंदु पर विभव V मान लें, इस बिंदु पर विभव V मान लें, तो बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा? देखिए V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। बात समझ में आई? अगर यहाँ पे विभव V है तो यहाँ पे जाने पे कुछ कम हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? डेल्टा x है। तो डेल्टा x दूरी जाने पर विभव में परिवर्तन क्या हो जा रहा है वो हम निकाल लेंगे। तो विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? विभव प्रवणता। और ध्यान रखें कि वो दूरी किस दिशा में होनी चाहिए? दूरी में परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ना कि दूरी में परिवर्तन इस दिशा में हम लेंगे। बात समझ में आई? तो यहां से अगर आप देखें तो विभव प्रवणता का जो सूत्र हो जाएगा, विभव प्रवणता बराबर हो जाएगा विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। तो यहां से देखें विभव में परिवर्तन कितना हो जाएगा? देखिए ये अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम क्या है? V माइनस डेल्टा V माइनस V अपान दूरी में परिवर्तन डेल्टा x। तो यहां से हमें मिल जाएगा माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। तो यहां पे देखें विभव प्रवणता हमें मिल गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि विभव प्रवणता हमेशा ऋणात्मक होगी। किस दिशा में? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव प्रवणता हमेशा घटेगी या ऋणात्मक होगी। बात समझ में आई? क्योंकि जैसे जैसे डेल्टा x का मान बढ़ेगा, डेल्टा x अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो डेल्टा V का मान क्या होगा? तो विभव का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसलिए डेल्टा V क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। बात समझ में आई? तो ये तो हो गया विभव प्रवणता। ठीक है, अब अगला जो हमें देखना है, अब आगे इसमें हमें एक संबंध निकालना है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक है, तो विभव प्रवणता हमें चाहिए। ठीक है, तो विभव प्रवणता के लिए हमें सबसे पहले इन दोनों के बीच का विभवांतर चाहिए। ठीक, और उसके लिए हमें कार्य चाहिए, आवेश हमें पता है। समझे? तो मान लेते हैं कि आवेश Q है, जिसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र बिंदु B पर वेक्टर E है। ठीक है, बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश, स्मॉल परीक्षण आवेश रखा गया है Q0, जो कि धनात्मक है। ठीक है,
बिंदु बी से ए तक आया जाता है, ठीक है। तो बिंदु बी से ए तक आने में हमें सबसे पहले कार्य निकालना होगा। वो कार्य किसके विरुद्ध होगा? इस बल F के विरुद्ध होगा जो यहाँ पे लग रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पे देखिए ये वाला आवेश इस पर इस दिशा में एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। बात समझ में आई? तो इस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कुछ कार्य करना पड़ेगा बाह्यकर्ता द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इस दिशा में सबसे पहले तो देख लीजिए इस आवेश पर यहाँ पे बल कितना लग रहा होगा। तो आपको पता होगा F बराबर क्या होता है, QE बल लगता है। बात समझ में आई? तो इस दिशा में कितना बल लग रहा होगा, QE, ठीक। अब इस बल के विरुद्ध आपको यहां तक इसको लाना है, तो B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? B से A तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, आवेश को लाने में किया गया कार्य देखिए कार्य, देखिए सूक्ष्म दूरी है तो कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो डेल्टा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। देखिए तो बल गुणे विस्थापन, विस्थापन देखिए बल के विपरीत है तो विस्थापन कैसा होगा, ऋणात्मक। बात समझ में आई? तो आप F का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो F का मान रखेंगे तो डेल्टा W इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको यहाँ से माइनस QE इंटू डेल्टा X, सॉरी Q0, ठीक। अब यहां से देखिए अगर डेल्टा W अपान Q0, डेल्टा W अपान Q0 अगर यहां पे रख दें तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा X माइनस E इंटू डेल्टा X। यहां तक बात समझ में आई? ये मिल जाएगा हमें। ये देखिए कार्य बटे आवेश क्या होता है, कार्य बटे आवेश क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य बटे आवेश, इसका मान क्या हो जाता है, विभवांतर के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो हम मान लेते हैं इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या है, अंतिम माइनस प्रारंभिक डेल्टा V है मान लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये डेल्टा W अपान Q0 किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के बीच का विभवांतर, है ना, क्योंकि ये बराबर विभवांतर के। अब यहाँ पे इसका मान रख दें तो ये हो गया डेल्टा V, ये बराबर माइनस E इंटू डेल्टा X। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा भाई, E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा X। ये संबंध निकल के आ, कहने का मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसी दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होगी। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो ये संबंध आप याद रखिएगा, E बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा X। तो ये हो गया आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। इसके बाद जो है अगला टॉपिक लेके अगले वीडियो में मिलेंगे हम, ठीक है।